पश्चिम बंगाल में जैसा मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते हैं तो मैंने जैसे ही पश्चिम बंगाल विधानसभा का रिजल्ट आया था उसी के बाद मैंने आपको ये घोषणा की थी, आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि टीएमसी के 20 सांसद और 60 विधायक वो अलग गुट बनाएंगे। और आज आप देख रहे हैं कि जो मेरी वो खबर थी जो मैंने लगभग 1 महीने पहले आपको दी थी वो आज सच होती दिखाई दे रही है। तो आज आप देखिए जो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि टीएमसी के 20 सांसद अलग हो गए हैं। मेरी ही जो सूत्रों के हवाले से चीज़ें चल रही थी, काकोली घोष को लेकर मैंने आपको घोषणा की थी कि जब उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, जब भी मैंने बताया था कि ये टीएमसी के जो नेता हैं, बाकी एमपी और एमएलए उनका नेतृत्व करने वाली है। हालांकि जो आपको बता दूं कि इसी सारे मामले को देखते हुए 2 गुट बन गए हैं। एक गुट विधायकों का बना है और विधायकों का गुट अलग होकर के वो दावा कर रहा है कि भाई हम जो है अलग हैं और हम टीएमसी असली हैं। दूसरी तरफ काकोली घोष जो सारे सांसद हैं उनका नेतृत्व कर रही हैं और दोनों मिलाकर के ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में मिलने को तैयार बैठे हैं। लेकिन मेरे पास जो खबर आई है वो ये कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनको काकोली घोष और बाकी सांसदों की तरफ से एक चिट्ठी दी गई है और उनको कहा गया है कि हम जो है एनडीए का समर्थन करने की घोषणा करते हैं और हम सभी सांसद जिनके हस्ताक्षर किए हैं वो 20 हैं और 20 ने ये घोषणा कर दी है कि हम एनडीए के साथ हैं। अब एनडीए के साथ हैं, टीएमसी के हैं और हम टीएमसी हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कोई चिट्ठी लिख के देंगे, उसको दरकिनार कर दिया गया है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अधिकांश विधायक और सांसद वो इस पक्ष में हैं कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी असली टीएमसी नहीं है, हम हैं और हमें मान्यता दी जाए। इस सब के बीच आपको बता दूं कि ये भी आपको लग रहा होगा ये खबरें चल रही है क्या ये बीजेपी में शामिल होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असल में बीजेपी की रणनीति क्या है। बीजेपी के जो शुरू से नेता ये कहते आए हैं कि हम टीएमसी के किसी भी नेता को, टीएमसी के किसी कार्यकर्ता को बीजेपी में शामिल नहीं करेंगे। तो क्या जो अभी तक श्रमिक भट्टाचार्य और बाकी नेता जो कहते आ रहे थे, क्या अब ये चीज़ें तोड़ दी जाएंगी कि बीजेपी में इनको शामिल कर लिया जाएगा? तो दोस्तों मैं आपको शुरू से बताता हूँ। असली बात यह है कि जैसे ही ये चुनाव हुआ, आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। नफरत का आलम यह है कि इनका मुकाबला अंडों से हो रहा है, चोर चोर के नारों से हो रहा है। निगम पार्षद से लेकर के सांसद तक सब मुंह छुपाए घूम रहे हैं और ऐसे में टीएमसी के विधायक और सांसद और पार्षद, इनके मेयर, इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि ये बीजेपी ज्वाइन कर लें। लेकिन बीजेपी ने जैसा तय किया कि हम टीएमसी के नेताओं को शामिल नहीं करेंगे, वरना तो फिर लोग ये कहेंगे कि हमने टीएमसी के विरुद्ध आपको वोट दिया था, आपने इन गुंडे और अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को फिर से शामिल कर लिया। जनता इनके खिलाफ एक्शन होना देखना चाहती है और जब आप एक्शन होता देखते हैं बंगाल के अंदर तो आप देख रहे हैं जनता खुशी मनाती है। जनता इनके ऊपर जब एक्शन होता है उसकी खुशी मनाती है और इसीलिए आपको ये बता दूं कि जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये होने जा रहा है कि पार्टी के शीर्ष ने जरूरत होने के बावजूद, क्योंकि राज्यसभा में भी अगर 13 सांसद मिलते हैं तो बीजेपी की ताकत बढ़ती है, अगर 20 सांसद लोकसभा में बढ़ते हैं तो बीजेपी की ताकत बढ़ती है। इस जरूरत के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो बंगाल के कार्यकर्ता हैं, वहाँ की जो अपनी यूनिट है, उन नेताओं की बात का मान रखते हुए ये तय किया है कि इनको बीजेपी में कतई शामिल नहीं किया जाएगा। तो फिर क्या होगा? निश्चित रूप से ये जो गुट है ये अपनी लड़ाई लड़ रहा है, टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई है और टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी इतना साथ जरूर देगी कि इनको जो भी कानूनी मदद चाहिए वो मदद इनको दी जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान से जिस तरह से 15 सांसदों के साथ शुभेंदु अधिकारी मिले, वहाँ बैठकर ये रणनीति बनी है। ये 15 विधायक बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि पार्टी शीर्ष का एक फैसला है कि किसी भी विधायक सांसद को बीजेपी में शामिल नहीं किया जाएगा, तो इनका एक अलग गुट बनाया जाएगा, ठीक इसी तरह जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे अलग हुए तो उद्धव ठाकरे को छोड़कर सांसद, विधायक और बाकी लोग जो आए
वो शिवसेना का निशान और नाम उन्हीं को मिला। एकनाथ शिंदे उसके नेता बने और एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन यहां सीन दूसरा है, यहां सरकार में इनको कतई शामिल नहीं किया जाएगा। जो ये विधायक टूट करके अलग आ रहे हैं, अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि इन विधायकों के बेस पर इनमें से किसी को मंत्री बना दिया जाएगा या डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, ये बंगाल में होना नहीं है। ये मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और संघ के वरिष्ठ नेताओं की यानी कार्यकर्ताओं के अधिकारियों की बातचीत के बाद कह रहा हूं, इनको सरकार में शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अब ये जो हम देख रहे हैं कि कुछ नेता जो है उसमें गुट बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भाई सीधा कह दिया ये आपका टीएमसी का अंदरूनी लड़ाई है, हमें यहां किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। तो आपके अंदर लड़ाई है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कौन संभालेगा, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, या फिर आपको लग रहा है कि कोई दूसरा नेता हो जो इन सबको संभाले। तो भाई ये संभाल रहे हैं, तो आप इस मामले को देखते हुए आपको मैं बता रहा हूं कि ये तय हो चुका है कि इस सब मामले को देखते हुए जिस तरह से ऋतुव्रत जो आगे आए हैं, ऋतुव्रत को आप देख रहे हैं, वो घोषणा कर रहे हैं कि असली टीएमसी हम हैं। तो ऋतुव्रत जो है वो विधायक दल के नेता होंगे, उन्होंने ये तय कर लिया है सभी विधायकों से मिलकर के, और वो विधायकों की संख्या उनके पास 58 है। दूसरी तरफ जो सांसद हैं, सांसद दल की नेता हालांकि टीएमसी की तरफ से कोई और घोषणा हो चुकी है पहले ही बीच में, लेकिन ये दावा आपको बता दूं काकोली घोष कर रही हैं कि यहां जो है संसद के अंदर मुख्य सचेतक मैं ही हूं। हालांकि इनको ममता बनर्जी ने हटा दिया, लेकिन ये दावा कर रही हैं, और ये भी दावा कर रही हैं कि जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का पत्र है, क्योंकि ये आधार खो चुके हैं, इसका अधिकार अब तय करना जो सांसदों का है, और जो 2/3 से अधिक सांसद तय करेंगे होना वही है। तो अब मामला कोर्ट में पहुंचा है, और कोर्ट में पहुंचने के बाद अब ये कोर्ट में उलझेगा, कोर्ट किसको मान्यता देगा, इसकी हियरिंग कैसे होगी। पिछले केस में हम देख चुके हैं, शिवसेना वाले केस में हम देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इसका फैसला हम नहीं करेंगे, इसका फैसला चुनाव आयोग को करना है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि चुनाव आयोग क्या फैसला देगा। चुनाव आयोग निश्चित रूप से इस नए गुट को मान्यता देगा, और नए गुट को मान्यता देने के साथ ही यहां आपको मैं बता दूं काकोली घोष संसदीय दल की नेता बन जाएंगी, और फिर उनके ऊपर है कि वो एनडीए का समर्थन करें या विरोध। हो सकता है किसी बिल का वो विरोध करें, हो सकता है किसी बिल का वो सपोर्ट करें। देखिए आगे चल के पता चलेगा कि क्या होगा। अभी के लिए ये काफी नहीं है कि हम लोग काम करना चाहते हैं, बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, भारत को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहते हैं। ये बहुत अहम मुद्दा है। मुझे पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं, इससे ज्यादा मैं बोलूंगी भी नहीं, लेकिन देश का मुद्दा हमारे लिए बहुत अहम है। ममता बनर्जी ने रीच आउट करने की कोशिश की, क्या आपसे बात करने की कोशिश? कोई नहीं किया, कोई भी उधर से रीच आउट करने की कोशिश नहीं की। मैंने जो जिला सभापति थी, ये चुनाव में इसका जब नतीजा मुझे पता चला कि वहाँ अच्छा नहीं हुआ, मैंने जिम्मेवारी खुद पर लिया कि शायद मैं सभापति के तौर पे काम नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद भी कोई हमसे मुलाकात भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया, डाल ही दिया। मतलब उन्होंने किसी को भौंकने के लिए छोड़ दिया, तो वो भौंकते रहे मेरे पीछे। मैं 67 अभी उम्र है, 40 साल से ममता बनर्जी के साथ हूँ। ये हमारे देखने का भी दिन आएगा, मैंने सोचा नहीं कि किसी को बोल देगा कि उसको गाली दो, ये ठीक बात नहीं है। एनडीए में शामिल नहीं होंगी, लेकिन कई बार हमने देखा है जब बिल होता है, किसी किसी बिल पर आपने देखा है कि विपक्षी दलों के नेता समर्थन करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अभी परिसीमन होना है, वो जो वन नेशन वन इलेक्शन की योजना चल रही है मोदी सरकार की, उस परिसीमन को अभी आपने देखा था लोकसभा में वो गिर गया, क्योंकि इनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास समर्थन नहीं था। आज की डेट में 293 सांसद एनडीए के पास हैं, इनमें अगर 20 टीएमसी के मिल जाते हैं तो ये संख्या 313 हो जाती है। और मेरे पास अभी जो खबर आ रही है वो 21 सांसदों की आ रही है, तो ये 314 संख्या हो जाएगी।
अब जो पास कराना है कोई बिल, उसके लिए चाहिए 252। परिसीमन बिल पर जो पहले वोटिंग हुआ है उसमें 298 वोट पड़े थे, यानी एनडीए के 293 और उनको 5 अन्य दलों के वोट मिले थे। लेकिन अब अगर 20 संख्या बढ़ती है तो 20-21 संख्या बढ़ती है तो अभी भी 19 की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। तो ये कहां से आएंगे इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पंजाब में खेल पहले ही ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी, उसकी केवल इतनी कवायद है कि ये बीजेपी में भले ही ना शामिल हो, लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण देश हित का बिल हो तो उस पर ये सांसद सपोर्ट कर दें। उसके बदले में इनको क्या मिलेगा? उसके बदले में इनको ये मिल सकता है कि जो टीएमसी के सांसद हैं, ये जो टीएमसी के विधायक हैं, इन्होंने जो आकूत संपत्ति अर्जित की है, वहां जो भ्रष्टाचार की कमाई इकट्ठा की है, शायद इनको उस पर कार्रवाई से छूट मिल जाए। ये लेकिन जितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं थाने में, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, महिलाओं के साथ रेप करना, उघाई करना, उनके ऊपर तो केस चलेगा। शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में आए थे और दिल्ली में आकर उन्होंने अपनी सभी वरिष्ठ अधिकारियों से, बीजेपी के नेताओं से ये बात रख दी है कि बंगाल के लोगों का और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक ही मत है कि जो कार्रवाई इनके खिलाफ हो रही है, जो एफआईआर गुंडे मवालियों के, टीएमसी के जो गुंडे रहे हैं उनके खिलाफ हो रही है, वो रुकेगी नहीं। भ्रष्टाचार के केस जिनके ऊपर दर्ज हैं वो किसी कीमत पे रुकेगा नहीं। और मुझे जो जानकारी मिली है, इसमें बीजेपी शीर्ष ने शुभेंदु अधिकारी को इस बात की क्लीन चिट, खुली छुट्टी दी है कि आप अपना एक्शन जारी रखिए। ये जो सांसद और विधायक हैं, ये हमारा बिल पर समर्थन करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनके भ्रष्टाचार या अत्याचारों पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये एक्शन होगा, कानून अपना काम करेगा। अगर इनके खिलाफ कोई चार्ज लगाए गए हैं, वो ये जेल जाएंगे तो जाएंगे। लेकिन अब इस मामले में कम से कम ईडी की कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सीबीआई की कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो जनता है बंगाल की और जो बीजेपी का बंगाल का कार्यकर्ता है, वो तो इन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जरूरत होने के बावजूद, वरिष्ठ नेताओं के चाहने के बावजूद, बंगाल के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए मोदी जी और अमित शाह ने ये निर्णय लिया है। नितिन नवीन से ये सलाह मशवरा हुई है कि भाई इनको बीजेपी का हिस्सा नहीं बनाना है, बीजेपी में शामिल नहीं करना है, इनको अलग रखना है, अलग समर्थन रखेंगे। तो भाई हमने देखा है कि जिस तरह से कई बार हमने देखा कि अगर जो है इस एनडीए का हिस्सा नीतीश कुमार की पार्टी थी तो एक दो नेता कई बार किसी मुद्दों पर अलग भी बोलते थे। तो जरूरी नहीं है कि सभी एनडीए के घटक दल की राय वो हो जो बीजेपी के नेताओं की राय है, लेकिन राष्ट्र हित के मुद्दे पर वो साथ आएंगे। उसकी एवज में उनको परेशानी कम भुगतनी पड़ेगी, लेकिन जनता जो है बंगाल की, वो तो किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। और उस चोर चोर के नारे और अंडों की बारिश, इससे बचाने का भारतीय जनता पार्टी का इन टीएमसी नेताओं को कोई प्लान भी नहीं है। मतलब वो शील्ड देने वाली नहीं है। जनता और कानून अपना काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमें इनकी जरूरत तो है, विधायकों की जरूरत नहीं है, लेकिन संसद में जरूरत है। तो क्या विधायकों को छोड़कर सांसदों को एनडीए का हिस्सा बनाया जाएगा? निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है तो फिर एक बात आएगी कि ये जो सांसद अलग आए हैं, इनको मान्यता की बात आएगी। और मान्यता की जब बात आएगी, कोर्ट में जाएगा, तो विधायक, सांसद, पार्टी के नेता सब मिलाकर ही उनको मान्यता मिलती है, इतना तो तय है। यानी विधायक और सांसद दोनों की जरूरत एकजुट होकर के एनडीए का हिस्सा बनने की है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको तीसरा एक और बात बता रहा हूं जिस पर भी संभावना हो सकती है कि ये जो टीएमसी से अलग होकर लोग आए हैं, जैसा मैं पहले से कह रहा हूं, 3 गुटों में बटेगा, 3 दलों में बटेगा। तो ये 3 टुकड़े हो जाएंगे। एक टुकड़ा वो होगा जिसमें टीएमसी के वो लीडर होंगे जो ममता बनर्जी से पहले ही अलग थलग रहे हैं। वो गिनती सांसदों की लगभग 15 के करीब है, जो ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई अत्याचार, बदजुबानी और इस तरह के मामले नहीं है। वो क्लीन चिट है मामला। तो जो क्लीन चिट है
वो क्लीन चिट वाले सांसद वो बीजेपी में शामिल किए जाएं या नहीं, अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। लेकिन यह भी हो सकता है कि वो इस्तीफा दें और इस्तीफा देकर फिर वो चुनाव लड़ें और चुनाव लड़ करके जनता उनको चुनकर भेजे। ये उपचुनाव के बाद संभावना मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी टीएमसी का ठप्पा है तो चुनाव तो होगा क्योंकि पार्टी उन पर एक्शन लेगी। रही बात विधायकों की, किसी विधायक की बीजेपी को जरूरत नहीं है, तो वो जो गुट अलग हुआ है उनको अगर टीएमसी की मान्यता नहीं मिलती है तो वो भी अपना इस्तीफा दें, और वो कोई देना चाहेगा नहीं। लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से वो अलग रहेंगे, अलग गुट रहेगा। तो निश्चित रूप से ये टीएमसी का अंदरूनी मामला है कि वो 2 गुट में बटे, 3 गुट में बटे। भारतीय जनता पार्टी को दोनों हालत में फायदा है और उन विधायकों की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अगर सपोर्ट करना चाहते हैं शुभेंदु अधिकारी का, जैसा कि जो ऋतुव्रत है वो बोल भी रहे हैं कि भाई ये जो है विकास कर रहा है बंगाल, इसलिए हम शुभेंदु दा के साथ हैं। तो विकास के मुद्दों पे आप साथ आना चाहते हो, बेशक आप टीएमसी में रहो। ममता बनर्जी को आप कह रहे हो साहब हमारी ये सलाहकार रहे, लेकिन ममता बनर्जी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का किसी भी सूरत में, किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो देश हित का कितना ही बड़ा मुद्दा क्यों न हो, ममता बनर्जी तो सपोर्ट करने से रही। तो फिर क्या रास्ता बचा? एक ही रास्ता है, इस्तीफा दो, दोबारा चुनाव में उतरो, जीत करके आओ, अपनी अलग पार्टी बनाओ, निर्दलीय जीतो। बीजेपी तो शामिल करेगी नहीं। तो संभावना एक अलग पार्टी बनने की मुझे दिखाई दे रही है आज की डेट में। कल क्या होता है ये अब देखने की बात होगी। और ममता बनर्जी की तरफ से यानी टीएमसी की तरफ से तो इस मामले को लेकर अब कोर्ट का रुख कर लिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो देखते हैं कोर्ट में क्या फैसला होता है। लेकिन मामला इस समय बहुत रोचक है और ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में भी पहली बार होगा कि बीजेपी जरूरत होने के बावजूद भी किसी विधायक और सांसद को पार्टी में शामिल नहीं कर रही है। क्यों? और ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज भी है, सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल किया जा रहा है। मोदी जी अब एक ओकेशन पर 20 तारीख को वहाँ जो आयुष्मान और किसान सम्मान निधि उसके लिए वो वहाँ जाने वाले हैं, उस बड़ा कार्यक्रम है और वहीं से इन सब चीज़ों की घोषणा होगी। तब तक ये फैसला हो चुका होगा। आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या चाहते हैं? क्या टीएमसी एक अलग गुट बन जाए? क्या टीएमसी एनडीए का हिस्सा बन जाए? या आप ये चाहते हैं कि टीएमसी बीजेपी में शामिल कर लिया जाए? अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि हमारा चैनल भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देखता है, संघ के वरिष्ठ अधिकारी देखते हैं। तो आपकी राय उन तक पहुंचेगी जरूर। वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।